चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूँ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो देने वाला हूँ। अंगारक योग आपको पता है इस समय प्रभावी है और आज 26 मार्च है और आज कुछ विशेष होने जा रहा है, तो इसलिए आप लोगों के रिक्वेस्ट पे आप लगातार कई दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे अंगारक योग के बारे में बताइए क्या क्या इसके रेपरकशंस हो सकते हैं, क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं। तो आज जरूर मैं आपको विवेचन देने वाला हूं। तो बस ये मैंने 5 तरह के चार्ट्स तैयार किए हैं, इनके बारे में बताऊंगा ये क्या है और इसके क्या क्या आगे प्रतिकार या रिएक्शंस हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का विवेचन पहले ही देने का प्रयास करता हूं और वो आप देखते होंगे कि उसी तरह से घटनाएं लगभग घटित होती हैं। इसके अलावा अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर भी करिए। चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने 5 चार्ट यहां पर तैयार किए हैं। एक ये 26 मार्च आज का है, एक इसका मून चार्ट है और इसका ये D9 इसका मतलब नवांशा है। एक चार्ट ये 22 फेब 2021 का है और ये चार्ट 14 अप्रैल 2021 का है। सबसे पहले हम ये चार्ट और ये चार्ट थोड़ा सा बता दें, फिर हम मेन चार्ट्स की तरफ चलेंगे। ये जो 22 फेब 2021 को ये अंगारक योग का निर्माण हुआ था। ये अंगारक योग होता क्या है? ये अंगारक योग होता है कि जब मंगल और राहु का एक ही पर्टिकुलर राशि में प्लेसमेंट होता है, उसको हम मेनली क्या कहते हैं? अंगारक योग कहते हैं। दृष्टियां होती हैं, वो अलग तरह का विवेचन है, उसमें इतना ज्यादा प्रभाव नहीं होता, इंपैक्ट नहीं होता है, लेकिन ये चूंकि समागम होता है एक ही पर्टिकुलर उसमें राशि में, इसलिए हम इसे अंगारक योग कहते हैं। इसी तरह मार्स और केतु का भी बनता है, लेकिन मार्स और राहु का बहुत इफेक्टिव बनता है। तो चलिए, ये 22 फेब को एक दूसरे के राशि में आए थे। इसका मतलब क्या है? ये टॉरस में, इसका मतलब वृष राशि में आए थे। राहु यहां पहले से मौजूद था, मार्स आ गया था। देखिए मार्स 000 पे है और राहु 2235 पे है। तो ये अंगारक योग का निर्माण 22 फरवरी 2021 को 4:33 सुबह हो गया था। यहां से आपने देखा होगा, आप देखिए गूगल करिए या न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं या अगर अपडेट रहते हैं तो मालूम होगा आपको कि यहां से कुछ घटनाएं अग्नि की, कोरोना वायरस की या इस तरह की घटनाएं बढ़ी होंगी। आपने देखा होगा कि इस तरह की जो है वो घटनाएं बढ़ रही हैं। कब से? 22 फेब से। अब 22 फेब के बाद आज 26 मार्च है। आज ये दोनों ही एक डिग्री पर आ रहे हैं, एक पर्टिकुलर डिग्री पे, इसलिए इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे क्लोज कंजंक्शन। इसका मतलब जो एक ही डिग्री पे, कंजंक्शन कहते हैं उसको, एक ही डिग्री पर ये दोनों मौजूद होंगे। इसका मतलब प्रभाव यहां से और ज्यादा बढ़ने वाला है। प्रभाव तो ऑलरेडी चल रहा है, क्योंकि जब यहां पर ये आया 0 पे मार्स, जैसे जैसे ये 22 की तरफ बढ़ा होगा वैसे वैसे प्रभाव बढ़ता चला गया होगा। अब होता क्या है कि चूंकि राहु जो होता है वो क्लॉकवाइज चलता है और मार्स जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज चलता है। इसका मतलब ये बहुत जल्दी ही, आप इस तरह से समझ सकते हो, एक दूसरे के उल्टे चलते हैं। तो आप ऐसे ही समझ सकते हो, आप आगे जा रहे हो और एक दूसरा कोई उधर से पीछे आ रहा है, तो आप जल्दी दोनों में आप में मिलन हो जाएगा, क्योंकि वो स्पीड डबल हो जाएगी। यही यहां पर चल रहा है कि राहु क्लॉकवाइज जा रहा है, मार्स एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो अब क्या हुआ कि ये 22 फरवरी से शुरुआत हुई, तो जैसे जैसे मार्स राहु की तरफ बढ़ता गया, राहु मार्स की तरफ बढ़ता गया, एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे, तो ये प्रभाव आपने देखा होगा कि बढ़ा होगा निश्चित तौर पे। 22 फरवरी के बाद कोरोना के केसेस देखिए आप, इसके बाद बहुत बढ़ रहे होंगे। आज तक आप देख रहे होंगे कि काफी इनमें बढ़ोतरी हो रही है। अग्नि के केस बहुत बड़े होंगे, अग्निकांड बहुत हुए होंगे, गैस, तेल, ये इस तरह के कांड बहुत हुए। क्यों हुए? अभी आगे और बताते हैं। चलिए, अब ये रहेगा कब तक? ये 14 अप्रैल 2021 तक रहने वाला है, जबकि मार्स फिर 0 में आ जाएगा। ये किसमें? ये जेमिनी में, इसका मतलब है मिथुन में चला जाएगा ये 14 अप्रैल को। तो ये प्रभाव जो है वो 14 अप्रैल तक हम ज्यादा सिग्निफिकेंटली देख सकते हैं। लेकिन फिर एक बार वही बात है कि जैसे जैसे ये दूर होते चले जाएंगे, अब जल्दी दूर होंगे। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, राहु
क्लॉकवाइज और मार्स एंटी क्लॉकवाइज। क्या अर्थ होगा इसका कि अब इनकी दूरी बहुत जल्दी बढ़ेगी, तो इनका प्रभाव आप देखेंगे कि धीरे 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 कम होता चला जा रहा है। अब उतना सिग्निफिकेंट प्रभाव नहीं रहेगा, अब उस प्रभाव में कमी आएगी। तो आज से लेके आप देख सकते हैं 14 अप्रैल तक ये प्रभाव रहने वाला है। हाँ, उसमें डाइल्यूशन होता चला जाएगा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ये एक दूसरे से दूर होते चले जाएंगे। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि ये दो हमने जब डेट्स देख लिए कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका सीज पॉइंट है, इसका मतलब है टर्मिनेटिंग पॉइंट है। हम आते हैं अब इनके मेन चार्ट्स पे। तो आज 26 मार्च 2021 रात को 9:06 पर ये दोनों एक ही डिग्री पर आने वाले हैं, 19.06 पर इस पर आने वाले हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये राहु यहां पर अपनी उच्च राशि में है, जिसको आप टॉरस कहते हो, और मार्स भी यहां पर विद्यमान है, दोनों ही क्लोजली एसोसिएटेड हैं। अब क्या है, 8वां भाव मेलेफिक होता है, आपको पता ही है, 6 से 12 मेलेफिक हाउस है, और उसमें भी 8 जो होता है बहुत ज्यादा मेलेफिक होता है। साथ ही साथ ये हाउस जो होता है वो तालाब को, इसका मतलब है पाताल लोक को दिखाता है, समुद्र को दिखाता है, गहराई को दिखाता है, क्योंकि होता ही है सीक्रेटिव, वैसे भी इसको कहते हैं। इस हाउस के बारे में एग्जैक्टली प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत ही सीक्रेटिव होता है। कई बार आपने देखा होगा कि आप जाते होंगे डॉक्टरों के पास कि हमारी मर्ज कुछ हमें प्रॉब्लम है, और वो टेस्ट लिख देते होंगे और वो बाद में देख के कहते होंगे आपको तो कुछ नहीं, यू आर ऑलराइट, प्रॉब्लम होती होगी। तो यही हाउसेस समझ लीजिए, खासकर ये हाउस उसमें इन्वॉल्व होता है, तब ये प्रॉब्लम बहुत आती है। और अगर राहु भी वहां पर विद्यमान हो तो क्या कहना फिर। तो अब क्या देखा आपने कि 8th हाउस ये दिक्कत करने वाला है, समुद्र में दिक्कत करने वाला है, ये जमीन तत्व है जिसको आप कहते हो भूमि तत्व, और साथ ही साथ अगर हम देखें कि ये लग्न जो है वो वायु तत्व है। अगर हम इसका D9 देखें, एक्वेरियस बनता है, ये भी वायु तत्व है। तो इसका मतलब इसका लॉर्ड देखो जरा, इसका लॉर्ड कौन बना, जो भूमि तत्व है उसका वीनस बना, टॉरस। कहां शिफ्ट हो गया, 6th में हो गया, जल तत्व है। और यहां पर भले ही ये उच्च का हो जाता है, 28 डिग्री पे होता है उच्च का, यहां तो ये 12.08 पे है, लेकिन विशेष बात ये कंबस्ट हो गया, सूर्य के प्रभाव से ये अस्त हो गया, इररेलेवेंट हो गया ऑलमोस्ट, क्योंकि यहां देख रहे हो सूर्य जो है वो 12:02 है और वीनस जो है 12:08 है। इसका मतलब 12 डिग्री 8 मिनट है और ये 12 डिग्री 2 मिनट। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया सिंपल सा कि दोनों ही एक ही डिग्री पर हैं, तो वीनस यहां कंबस्ट हो गया। तो अब हमने क्या देखा, अब हमने देखा भूमि तत्व, फिर देखा हमने वायु तत्व, फिर देखा हमने जल तत्व, तीनों प्रभावी हो गए। लग्न वायु तत्व है तो क्या होगा कि बड़े तूफान आ सकते हैं इस कालखंड में। आप देखेंगे आंधियां बहुत आ रही हैं, बहुत ज्यादा तूफान प्रभावी हो रहे हैं। आप देखेंगे समुद्र में घटनाएं बढ़ेंगी, कोई लावा, इसका मतलब कोई भी सक्रिय, जो अक्रिय पड़ा हुआ था अभी तक, वो सक्रिय हो गया। क्या, वोल्केनो, जिसको आप कहते हो कि भूगर्भ से निकलता है जो लावा के रूप में, मैग्मा के रूप में, वो वहां पर प्रभावी हो गया। किसी भी जगह पर आप देखेंगे कि समुद्र में ऐसी कोई घटनाएं हो गई। अब समुद्र में घटनाएं हो गई तो ठीक है, आंधियां आ गई, स्टॉर्म आ गई, वो भी ठीक है। साथ ही साथ इसके द्वारा ऐसे संचार साधन या इस तरह की जो फैक्ट्रीज हैं बड़ी बड़ी, उनमें भी अग्नि की प्रॉब्लम हो सकती है। राहु काय का कारक है पूरी संचार व्यवस्था का। राहु 90% को डोमिनेट करता है पूरे ब्रह्मांड में, हम पहले बता चुके हैं। राहु जो है, जो कुछ नहीं है वो राहु है, यू कैन कॉल लाइक दैट। तो इस तरह की परिस्थितियां घटने वाली हैं। कोई किसी तरह का मान लीजिए अभियान गया हो जो हमारे अंतरिक्ष में, उसमें दिक्कत हो सकती है। समुद्री क्षेत्र में जिसको आप कहते हो क्रूड ऑयल है या जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं, उनमें आग हो सकती है, उनमें से किसी तरह का लीकेज हो सकता है, उस तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं। देखिए क्यों बन सकती हैं, ध्यान से देखें अगर हम, कि यहां पर सैटर्न की 10वीं दृष्टि लग्न पे है जो कि वायु तत्व है, आप देख पा रहे हैं। और यहां विशेष बात क्या है, इसका उच्च का है, ये जिसको आप लिब्रा कहते हो, इसका उच्च स्थान होता है, तो वहां पर ये दृष्टि दे रहा है।
इसका मतलब क्या हो गया कि क्रूड ऑयल है, गैसेस है, इस तरह की चीजों का बहुत ज्यादा आप देखेंगे उन पर प्रभाव पड़ रहा है और वहां पर इस तरह की प्रभाव हो रहे हैं। यहां हम देख पा रहे हैं मून बहुत अच्छी परिस्थिति में नहीं है, क्योंकि यहां भले ही आप देख रहे हैं ये किस में है, ये लियो में है, इसका मतलब सिंह में है, और इसका जो नक्षत्र है वो मघा है। मघा नक्षत्र मार्स का होता है, मार्स की दृष्टि भी चौथी यहां पर आ रही है, देख रहे हैं आप। और साथ ही साथ विशेष प्रभाव क्या है कि यहां पर मून जो है वो एक दोष, केमद्रुम दोष जानते होंगे आप, मैं पहले भी वर्णन कर चुका हूं इसका, केमद्रुम दोष से प्रभावित है। देख सकते हो कोई भी प्लैनेट नहीं है, तो मून यहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्थिति में नहीं है, 11th हाउस में है। तो यह परिस्थिति यह है कि मघा, इसका मतलब उसके नक्षत्र में हुआ, यह मंगल के, उसकी वहां पर दृष्टि भी हुई, बहुत अच्छी परिस्थिति इसलिए नहीं क्योंकि केमद्रुम दोष है। जस्ट आगे आ जाते हैं, ये कंबस्ट हो ही चुका है, ये केमद्रुम दोष से प्रभावित हो गया, ये जुपिटर नीच का है, इसका षडबल बहुत कम है इस समय, लगभग आप कह सकते हो इरेस्पॉन्सिव अवस्था में है, क्योंकि जुपिटर जो है वो 0.97 केवल इसका षडबल है, बहुत कम है। और सैटर्न के प्रभाव में, क्योंकि सैटर्न अपनी राशि में है, इस तरह से ये इस समय जो रिजल्ट देगा सैटर्न बद देगा। सैटर्न की तीसरी दृष्टि ये रही, 7वीं और 10वीं दृष्टि। जुपिटर की 5वीं दृष्टि ये रही, 7वीं और 9वीं। इसका मतलब 8वें और 12वें पर दृष्टि है जुपिटर की, तो समझ सकते हो कि ये दोनों मैलेफिक हाउस हैं, उनके बुरे जो प्रभाव होते हैं उनको और ज्यादा बढ़ाएगा, एग्रीवेट करेगा। कहीं से ऐसा नहीं है कि जिसको हम रिस्पाइट कहते हैं, इस पूरे के पूरे आप चार्ट में देख लीजिए कि कोई भी ऐसा नहीं है कि जो हम कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छी परिस्थिति है इस पर्टिकुलर चार्ट के लिए। मरकरी को देखिए, मरकरी आपका एक्वेरियस में है यहां पर। अब विशेष बात है कि अगर हम इस चार्ट को देखें तो देखिए 3rd हाउस पाप कर्तरी दोष से लगभग प्रभावित है, देख लीजिए केतु और सैटर्न। 5th हाउस फिर एक बार पाप कर्तरी से है, सैटर्न और सन से पाप कर्तरी वैसे मानते नहीं है, लेकिन चूंकि क्रूअल है इसलिए बिल्कुल ये उस तरह का प्रभाव देता है। मरकरी चूंकि केवल एक षडबल लिए हुए है, इसका मतलब ये भी कमजोर है। फिर आप ध्यान से देखिए कि 7th हाउस फिर पाप कर्तरी दोष से, यहां पर राहु, मार्स और यहां सन, तो 7, 5, 3 तीनों लगभग पाप कर्तरी दोष की तरह पीड़ित अवस्था में हैं। तो ये भी पीड़ित हो गए। 6th हाउस, 8th हाउस में आप देख ही रहे हो क्या परिस्थिति बन रही, मून भी। इसका मतलब कोई भी ऐसा प्लैनेट नहीं है जो बहुत अच्छी स्थिति देने वाला हो। क्या होगा, ब्लास्ट भी हो सकते हैं, कोई किसी तरह की ऐसी जिसको सशस्त्र कहते हो आप, वो कोई परिस्थिति बन सकती है, कहीं पर कोई बम ब्लास्ट हो सकता है, या कोई इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, गोलीबारी की बहुत घटनाएं हो सकती हैं, अनावश्यक रूप से गोलियां चलाना ये हो सकता है, कई लोग उसमें असामयिक रूप से मारे जा सकते हैं, जो मैंने बताया 22 फरवरी। इसका मतलब है लोगों का मेंटल जो बैलेंस होगा वो अच्छी तरह काम नहीं करेगा। ध्यान से देख लीजिए आप, दोनों ही युवा एक दूसरे को देख रहे हैं और दोनों ही कमजोर हैं। मरकरी जो हमारे इंटेलेक्ट का मालिक है एक्वेरियस में, एक षडबल लिए हुए है और एक तरह से पाप कर्तरी दोष से प्रभावित है। मून और मरकरी एक दूसरे को देख रहे हैं, और मून भी यहां पर आप देख रहे हो कि क्या है, केमद्रुम दोष से प्रभावित हो रहा है। अब आइए जरा देखते हैं इसको D9 में। जब D9 में देखा तो हम देख रहे हैं सैटर्न, राहु और मार्स तीनों एक साथ हो गए 5th हाउस में। सैटर्न, राहु और मार्स, यहां पर जो लग्न बना वो भी जाके वही बना एरी, इसका मतलब है वायु तत्व का बना। कुंभ जो है वो भी वायु तत्व होता है और ये भी वायु तत्व होता है, तो ये भी वायु तत्व का बना। साथ ही साथ हम देख पा रहे हैं एक और महत्वपूर्ण चीज कि जो सन और वीनस यहां पर था, यहां पर भी ये साथ हैं दोनों। इसका अर्थ ये हुआ कंबस्ट था यहाँ वीनस, यहां पर भी इसने वो अपना दोष नहीं छोड़ पाया, वहीं पर रहा। अगली चीज देखो, राहु और मार्स जो यहां पर थे D9 में भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ पा रहे हैं, देखिए फिर। और साथ ही साथ एक तो करेला और दूसरा नीम चढ़ा। कैसे चढ़ा नीम, कि सैटर्न और आके यहां पर साथ में आ गया, राहु मार्स के साथ सैटर्न और आ गया। तो एक और विशेष परिस्थिति बन गई जो मैंने बताया था, ऑयल, गैसेस या इस तरह के जो भी हैं पदार्थ जो जमीन के नीचे होते हैं, उनमें विस्फोट, उनके एकदम दाम बढ़ जाना, उनका कहीं रिसाव हो जाना, गैसेस का रिसाव हो जाना, तेल, पेट्रोलियम इनका रिसाव हो जाना, इस तरह के जो वाहक जहाज हैं, वाहक इस तरह के जो यंत्र हैं, उनमें आग लग जाना या उनमें प्रॉब्लम हो जाना, उनमें से पूरा का पूरा जो है फ्यूल उसको लीक हो जाना,
इस तरह की परिस्थितियां इस कालखंड में बढ़ेंगी। निश्चित तौर पे आप मानिए कि यहाँ 14 अप्रैल तक बड़ी बड़ी जो है अग्निकांड हो जाएंगे, जिनका पता भी नहीं चलेगा ये क्यों हो गए। चलिए ये D9 बताता है। जब हम मून चार्ट देखते हैं तो मून चार्ट में ध्यान से देखिए, सैटर्न और जुपिटर 6th में, वही मैलेफिक हाउस, सन और वीनस 8th हाउस में, कंबस्ट है वीनस, ध्यान रखिए सब बात को, और यहां पर राहु मार्स जो है वो 10th हाउस में। कहने का अर्थ यह हो गया कि अगर हम सभी चार्ट्स को देखें तो परिस्थितियां विपरीत हैं, और इस कालखंड में जो हमने बताया 14 अप्रैल तक कोरोना के केसेस भी बढ़ेंगे। आपने देखा होगा, इस आप देख लीजिए, गूगल करिए, न्यूज अपडेट रहते हैं तो देखिए यहां के बाद में एकदम केसेस बढ़ने शुरू हुए होंगे और ये बढ़ेंगे अभी, और 14 अप्रैल तक आप देखेंगे कि इनमें बढ़ोतरी हो रही है धीरे धीरे। जैसा कि मैंने बताया, जैसे जैसे इन दोनों में जो प्रॉक्सिमिटी है वो बढ़ेगी, वैसे वैसे इस तरह के जो केसेस होंगे उनमें भी कमी आएगी, क्योंकि अंगारक दोष इस तरह की विसंगतियां पैदा करता है, इस तरह के बुरे रिजल्ट्स देता ही देता है, उसे बचाया नहीं जा सकता है। तो ध्यान रखिए, अभी चुनाव भी हो रहे हैं 5 राज्यों में, उसमें भी कुछ इस तरह की बहुत परेशानियां हो सकती है। एक दूसरे के लिए बहुत उल्टा सीधा बोलना, जैसे कि अग्नि निकल रही हो, कोई इस तरह के कोई हथियार का यूज कर देना, कोई इस तरह के कोई ब्लास्ट हो जाना, ये सब चीजें जो है वो सामने प्रस्तावित है, क्योंकि हजारों तरह के रीजंस हो सकते हैं, हजारों तरह के उनके रिजल्ट्स हो सकते हैं, इसलिए हर रिजल्ट को निकाल के नहीं बताया जा सकता है। आप केवल ये है गणना कर सकते हैं कि हाँ, ये कालखंड ठीक नहीं हो, इसमें ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। तो ये आपने चार्ट पूरा देख लिया, ये है अंगारक दोष, और ये अंगारक दोष इस समय चल रहा है, जिसकी आज रात को 9:06 पर एकदम अपेक्स जिसको कहते हैं वो होने वाली है, जिसको चोटी कहते हो, जिसको आप टॉप कहते हो, वो होने वाला है, क्योंकि दोनों ही एक ही डिग्री पर होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ आंधियां, स्टॉर्म्स, कुछ आग, कुछ इस तरह की घटनाएं, शेयर बाजार में एकदम डाउनफॉल हो जाना, एकदम ध्यान रखिए, मरकरी की स्थिति अच्छी नहीं है, जो इसका पूरी तरह से इसको डोमिनेट करता है, और सैटर्न बता ही चुका हूं डोमिनेट कर रहा है, राहु और मार्स का हो रहा है, तो कहीं पर भी ऐसी परिस्थिति हो सकती है, शेयर मार्केट डाउन हो सकता है। और ये आप जो देख पा रहे हैं महत्वपूर्ण इस तरह के, उनमें तेजी आएगी, जैसे गैस बताया, जैसे ऑयल बताया, इस तरह की परिस्थितियां हमारे सामने आने वाली हैं। दुनिया में ये आप देखेंगे कि बिजली से, तेल से, पेट्रोल से, और राहु की जो भी और चीजें हैं, जितनी भी आपकी, उनमें सब में राहु, मार्स और सैटर्न, इनमें प्रॉब्लम बनी रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है आपने जो रिक्वेस्ट की थी लगातार, मैंने उसे सही समय पे एड्रेस कर पाया है, क्योंकि मैंने यही कहा था कि मैं इसे 26 मार्च को दूंगा, जिस दिन ये क्लोज कंजंक्शन होगा। तो आज वो कंजंक्शन है, और उससे पहले मैंने आपको ये वीडियो दिया। मुझे लगता है आपकी जितनी भी चिंताएं थी, कंसर्न्स थी, उनको मैंने एड्रेस किया है कि किस तरह की परिस्थितियां हो सकती हैं। मनुष्य का मस्तिष्क काम नहीं करेगा, उल्टे सीधे काम होंगे, मास जिसको कहते हो पब्लिक का, वो कन्फ्रंटेशन हो सकता है, वो सड़क पर आ सकते हैं, और जिसको अग्नि कहते हो ना, हर आदमी मरने मारने को तैयार होना, ऐसी परिस्थिति कि हाँ, कोई भी बात हो एकदम तैयार हो जाना कि ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेंगे जो होगा। इस तरह की परिस्थितियां ऐसे कालखंड में हो जाती हैं। जो नंबर 1 पे लोग बैठे होते हैं, सरकारें चला रहे हैं, मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, उनकी परेशानियां, जिनके भी लग्न में इस तरह की परिस्थितियां होंगी, गोचर में ऐसी परिस्थितियां बन रही होंगी, उनका बहुत बुरा हाल होने वाला है, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। तो उनके क्योंकि इस समय जहां पे ऐसी परिस्थितियां होंगी, क्लोनिंग हो रही होगी, समझ लीजिए कि उनको प्रॉब्लम होने वाली है, और उससे निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, खासकर 14 अप्रैल तक। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो जल्द ही मैं आपको किसी अन्य विषय पर देने वाला हूं। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए, और आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपना अमूल्य समय दिया। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।